बारे में बताना चाहूँगा। इसमें ये 5वीं वीडियो, इसमें परसेंटेज स्टील के बारे में बात करना चाहेंगे। परसेंटेज स्टील वर्किंग स्ट्रेस में हम कितना प्रोवाइड करते हैं, लिमिट स्टेट में हम कितना प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए हम बोर्ड पर ही चलते हैं, इसके बाद ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिएगा, ये हमारी बीम है इस तरह से, यहाँ पर एक इस तरह से बीम है। यहाँ पर हमने क्या प्रोवाइड किया है, AST प्रोवाइड किया है, और ये यहाँ पर क्या है, बीम की चौड़ाई B, और ये यहाँ पर गहराई जो है दैट इज D। ओके, तो कहीं भी हम परसेंटेज स्टील निकालना चाहें, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, और यहाँ पर ये क्या है हमारा XC, क्योंकि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष निकालेंगे, बैलेंस कंडीशन में निकालेंगे कि ना ही बीम हमारी ओवर इन्फोर्स्ड हो, ना ही हमारी अंडर इन्फोर्स्ड हो, बल्कि हमारी बैलेंस कंडीशन में हो। ऑप्टिमेसी में हम कितनी स्टील चाहते हैं, तो उस केस में अगर यहाँ परसेंटेज स्टील निकालें, कहीं पर भी हम परसेंटेज देखें, तो P परसेंटेज हमारा क्या है, ये AST यानी B और D हमारा बीम का साइज, जिसमें AST हमने स्टील प्रोवाइड किया हुआ है, तो उस समय इसका मान क्या हो गया हमारा, सो दैट इज AST अपॉन BD इंटू 100। ठीक है, ये हमारा क्या है, परसेंटेज स्टील है। अब आप इसमें देखेंगे कि अगर हम टोटल कंप्रेसिव फोर्स बराबर हम टोटल टेंसाइल फोर्स कर दें, तो दोनों ही चीजें एक साथ ही फेल होंगी, कंक्रीट भी फेल होगी, इसी समय हमारी स्टील भी फेल होगी। तो कभी भी हम ऑप्टिमेसी में जो परसेंटेज स्टील निकालते हैं, स्टील की मात्रा निकालते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, तो हम करते क्या है, C बराबर T, और C बराबर T क्या है हमारा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स बराबर हमारा टोटल टेंसाइल फोर्स। और जो भी हमारा कंप्रेसिव फोर्स है उसका मान मैंने पिछली बार बताया था, इसका मान क्या होता है, B इंटू XC इंटू सिग्मा CBC बाई 2। ये B इंटू XC क्या है, यहाँ पर जो एरिया है ये हमारा क्या है, B इंटू XC, ये एरिया आ गया, और यहाँ पर स्ट्रेस कितना है हमारा, सिग्मा CBC, और यहाँ पर स्ट्रेस कितना है हमारा, 0। तो एवरेज स्ट्रेस कितना था, सिग्मा CBC प्लस 0/2, जिसको हम कहते हैं सिग्मा CBC बाई 2। तो ये क्या मिल गया हमारा, एरिया इंटू स्ट्रेस। अब स्टील के क्षेत्र में आकर देखेंगे, स्टील के केस में क्या है हमारा, कि स्टील का एरिया कितना है हमारा, AST, और स्ट्रेस कितना है हमारा, सिग्मा ST। तो यहाँ पर AST इंटू सिग्मा ST। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करना चाहें, तो AST अपॉन B, यानी कि AST अपॉन B हमने किया है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, XC इंटू सिग्मा CBC और डिवाइड बाई 2 और सिग्मा ST। यहां पर ये इस तरह से आ गया है। और लेकिन हमारा क्या, हम निकालने का परसेंटेज स्टील, तो AST अपॉन B इंटू 100 कर दिया हमने, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई, AST अपॉन B इंटू 100, तो यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर D से नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे भी हम D से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर AST अपॉन BD इंटू 100, ये वाली चीज आ गई, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे हम P से, और इसका मान यहाँ पर कितना होगा, अगर आप देखें, XC सिग्मा CBC इंटू 50, दैट इज 2 और 100 है, 100 को डिवाइड किया 2 से, और अपॉन सिग्मा ST इंटू D। अब ये XC का मान क्या है हमारा, दैट इज X1D। ये XC क्या है, X1D है ना, और X1 क्या है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, कोफिशिएंट ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो अभी बताया था हमने कि जब हम M यानी कि जो मॉड्यूलर रेशियो M का मान 18 है, और कंक्रीट का ग्रेड M15 है, सिग्मा ST का मान हमारा 140 है, यानी Fe 250 ग्रेड की स्टील हम यूज कर रहे हैं, उस केस में हमने X1 का मान जो निकाला था वो आया था आपका 0.39। तो हमारा क्या है, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है उसका एक कोफिशिएंट है, तो XC के हमने क्या लिख दिया, X1D, और यहाँ पर कर दिया हमने क्या, सिग्मा CBC इंटू 50 डिवाइड बाई सिग्मा ST इंटू D। तो आप देखेंगे D से D हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर जो परसेंटेज स्टील जो आ जाएगी हमारी, सो दैट इज P परसेंटेज, इट इज हाउ मच, 50 एंड सिग्मा CBC इंटू X1 डिवाइड सिग्मा ST। अब एक एग्जाम्पल के अनुसार देखें कि अगर हम यहाँ पर लेकर चलें कि सिग्मा CBC बराबर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, m इक्वल टू 18, और सिग्मा ST का मान हमारा कितना है, दैट इज 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो परसेंटेज स्टील आ जाएगी उसका मान आ जाएगा आपको 0.69%। यानी कि वर्किंग स्ट्रेस में अगर हम Fe 250 ग्रेड की स्टील यूज करते हैं, और मॉड्यूलर रेशियो जो हम 18 रखते हैं, और कंक्रीट का ग्रेड हमारा कितना है, 15 है, यानी M15 ग्रेड की कंक्रीट, तो परसेंटेज स्टील हम ऑप्टिमेसी केस में 0.69% देंगे। अब चलते हैं हम जरा इधर लिमिट स्टेट में। लिमिट स्टेट में हम करते क्या हैं कि जिस तरह से हमने यहाँ पर किया है कि C बराबर T, इसी तरह से यहाँ भी हम परसेंटेज स्टील को इसी तरह से लेकर चलेंगे। तो परसेंटेज स्टील हमारा क्या है, दैट इज P परसेंटेज इज इक्वल टू AST
अपॉन BD एंड दैट इज इनटू 100। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, CU मैक्सिमम बराबर TU मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है कि कंप्रेसिव फोर्स टोटल मैक्सिमम और यहाँ पर टेंसाइल फोर्स ये भी हमारा मैक्सिमम। ठीक है, यानी ऑप्टिमेसी के केस में। तो ऑप्टिमेसी केस में CU मैक्सिमम का मान, अभी जो स्ट्रेस डायग्राम बना था इसमें, तो इसमें आधा रेक्टेंगुलर था जो स्ट्रेस डायग्राम, और कुछ ब्लॉक जो है हमारा वो कैसा था, पैराबोलिक था। तो उसका जो एरिया हमने निकाला था वो हमारा था 0.36 FCK XU मैक्सिमम। हमने क्या लिया, हमने XU मैक्सिमम, ये हमारा क्या था, एरिया है इनटू B, हमने बीम की चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा क्या निकलेगा, टोटल CU मैक्सिमम बराबर T मैक्सिमम क्या है हमारा, टेंसाइल फोर्स है जिसका मान क्या है हमारा, एरिया इनटू स्ट्रेस। तो एरिया कितना है हमारा AST, और इसका मान हमारा कितना है 0.87 FY। जो स्टील में जो हम स्ट्रेस लेकर चलते हैं लिमिट स्टेट में वो 0.87 FY। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर हम AST अपॉन B करें, अगर यहां पर हम AST अपॉन B करें, तो AST अपॉन B जब लेकर आएंगे तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0.36 FCK XU मैक्सिमम डिवाइड बाई 0.87 FY। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो यहां पर ये आ जाएगा 0.414, 0.36 A और 0.87, इसको हम देखेंगे आगे। तो यहां पर देखना कि AST, अब आगे देखें कि AST अपॉन B इंटू D हमने नीचे कर दिया और 100 यहां पर कर दिया है, AST अपॉन BD इंटू 100। तो यहां पर हम देखेंगे कि 0.36 इंटू FCK इंटू XU मैक्सिमम डिवाइड बाई 0.87 और FY। D हमने नीचे किया है तो D हम यहां भी कर देंगे, और यहां 100 किया है तो यहां पर इसको हम क्या करेंगे, 100 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा P क्या हो गया, ये हमारा P परसेंटेज, दैट इज द लिमिट। तो इसको हम कह देंगे दिस इज P लिमिट, दिस इज व्हाट P लिमिट, यानी कि इससे ज्यादा स्टील हम किसी भी LSM मेथड में प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये ऑप्टिमेसी के केस में है। तो यहां पर इसका मान कितना आ जाएगा, 0.36 डिवाइड बाई 0.87, इसका मान आता है 0.414, और इनटू जब हम यहां पर 100 करेंगे तो इट विल कम 41.4, तो इट विल कम 41.4 इनटू FCK इनटू XU मैक्सिमम और डिवाइड बाई यहां पर क्या है हमारा 0.87 FY इनटू D, है ना। अब यहां पर जो देखेंगे कि XU मैक्सिमम का मान हमारा क्या है 0.53D, 0.51D, 0.48D और 0.46D। तो यहां पर देखेंगे कि XU मैक्सिमम का मान हमारा कितना है 0.53D, 0.51D, एक था हमारा 0.48D और एक था हमारा 0.46D। ये वैल्यूज हमारी किसकी हैं कि जिस समय हम Fe 250 ग्रेड की स्टील यूज कर रहे हैं तो 0.53D, जब हम Fe 350 ग्रेड की स्टील यूज करते हैं तो 0.51D, और फिर यहाँ पर क्या है जब हम Fe 415 ग्रेड की स्टील यूज कर रहे हैं तो 0.48D, और यहाँ पर फिर जब हम Fe 500 यूज कर रहे हैं तो 0.46D। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुटअप कर दें तो इसी केस में देखें कि अगर FCK बराबर कितना है 15, ओके, और XU मैक्सिमम हमारा कितना है 0.53D, कब, जब हमने लिया है FY बराबर, यहाँ पर हमने FY कर दिया है, इट इज FY बराबर 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जब यहाँ पर D से D कट जाएगा, FY का मान 250 रखें 0.87, यहाँ पर 0.87 ये हट जाएगा अब यहाँ पर, क्योंकि ये चीज हमने यहाँ काट दी है, 4.414 हमने पहले ही कर दिया ऊपर, मल्टी इसको डिवाइड करा है तो 0.414 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज 41.4 FCK XU मैक्सिमम डिवाइड बाई FY इनटू D। ये हमारी क्या है, यील्ड स्ट्रेस है स्टील का, है ना। तो अब इसमें वैल्यू पुटअप करके देखेंगे तो परसेंटेज लिमिट जो आ जाएगी हमारी, इसको कहते हैं P लिमिट, इसको कहते हैं P लिमिट, इसका मान आ जाएगा आपका 1.32%। ये कितना आ जाएगा हमारा 1.32%, क्योंकि P हमारा क्या लिमिट यानी 100 में है, परसेंटेज में है, तो P लिमिट का मान कितना आ जाएगा हमारा 1.32%। यहाँ पर 41.4, FCK का मान कितना रखेंगे आप 15, यहाँ पर रखेंगे 0.53 और डिवाइड बाई FY मींस 250 और D आपका ये पहले से ही हट जाएगा क्योंकि D से D यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। तो जो यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू जो आ रही है 1.32%,
और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 0.69%। तो हम देखेंगे कि लिमिट स्टेट में हम बैलेंस केस में ज्यादा स्टील प्रोवाइड करते हैं और जबकि वर्किंग स्ट्रेस में हम कम स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो ये यहाँ पर जो डिस्टिंक्शन मैंने दिया है वो इसलिए दिया है ताकि आप इसको बहुत आसानी से समझ सकें और इसको कहीं भी एग्जामिनेशन में कोई बात आती है तो उसको आसानी से आप वहां पर लिख सकें। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो काफी है। फिर भी अगर किसी तरह कोई कमेंट है तो मुझे बहुत जल्दी पोस्ट कीजिएगा।